वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में खिताब के मौके पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ के सवाल पर रद्दमल में कहा, सफारतकारी इसी का नाम है कि अमरीका और चीन दोनों से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वाह 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 वाह, कमाल की डिप्लोमेसी है। अमेरिका से भी दोस्ती, चाइना से भी दोस्ती, जो दोनों एक दूसरे को देखते ही जान के प्यासे हो जाते हैं। कैसे कर लेते हो यार? ये डिप्लोमेसी कम लव ट्रायंगल ज्यादा लगता है। ये उस लड़के की सिचुएशन है जो दो लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा है, जो दोनों एक ही कॉलोनी में रहती हैं, दोनों को बोल रखा है तू ही है मेरे बाप। हाँ, तू ही है लाइफ में सब कुछ, और ये लड़का कोई और नहीं पाकिस्तान है। ओह, मजाक समझ में नहीं आता। तुम दो कुत्तों के बीच हड्डी बनकर खड़े हो और सोच रहे हो कि दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। यही रियलिटी है, और तुम लोग अपने आप को बड़े 30 मार खां समझ रहे हो। अमेरिका को भी टोपी पहना रहे हैं, चाइना को भी टोपी पहना रहे हैं, दोनों मिलकर तुम्हें टोपा दे रहे हैं। Alhamdulillah, we have excellent relations. We are maintaining the all-weather strategic partner. ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब वेदर कोई भी हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बाढ़ आई हो, इनकी कटोरा पकड़ने की ग्रिप कभी कम नहीं होती। चाइना भी सोचता होगा, साला कैसा ऑल वेदर फ्रेंड पाल लिया, हर मौसम में भीख मांगने आ जाता है। यहाँ भी तुम लोगों ने गलत फहमी पाल रखी है। चाइना सीपेक के जरिए तुम्हारी जमीन खा रहा है, तुम्हारे पोर्ट्स पर आकर बैठ गया है, तुम्हारे वर्कर्स की जगह अपने वर्कर्स लगा रखे हैं तुम्हारे लोन पर, हालांकि तुम चुकाते नहीं लेकिन इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। बेटा वेदर कोई भी हो, चाइना तुम्हें खाता ही रहेगा और तुम बस मुस्कुराते रहोगे। इसे डिप्लोमेसी नहीं, स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। अब ऐसा है, चाइना इन्हें नगद पैसे तो देता नहीं, जेब के ढीले हैं साले, तो चाइना खैरात में इनको अपना कबाड़ थमा देता है और ये उसी कबाड़ का डेमो लेकर बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। जैसे हथियारों के पता नहीं कितने बड़े सौदागर हों, खुद के देश में आटा ना हो, लेकिन बांग्लादेश को JF-17 का वीडियो गेम देखकर बोले, बेटा टेंशन मत ले, इंडिया अब तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश वाले जानते हो क्या बोले? आज से 55 साल पहले इसी इंडिया ने तुम्हारी पैंटें थोक में अमेज़न सेल पर डाली थी, भूल गए? आए बड़े डेमो देने वाले। बांग्लादेश वाले बोले, चल अब हमारा डेमो देख, ये होती है जिंदा मिसाइल। साला ट्रेन ड्राइवर की तो उधर ही फट के फ्लावर हो गई होगी कि ये अचानक से सामने कौन सा UFO आ गया। बहनों भाई मित्रों सज्जनों, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे चुराने के लिए अमेरिका और चाइना दोनों लाइन में लगे हैं। बांग्लादेश वाले ये दिखाकर बोले, जब हमारे पास ऐसी जानलेवा एयर डिफेंस पहले से ही मौजूद है तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। बिल्कुल सही है। ये छोरी शानी लगती है। जब इनके पास ऑलरेडी ऐसी सेल्फ गाइडेड साइकिलें मौजूद हैं तो फिर चाइना का सेकंड हैंड JF-17 थंडर 13 लेने की क्या जरूरत, और वो भी सिमुलेटर, ओरिजिनल थोड़ी देने गए थे ये। और साला बेच देखो कौन रहा है, पाकिस्तान, जिनका एयर डिफेंस इतना तगड़ा है कि दुश्मन को रडार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। रडार ऊंचा ऊं करके खुद बोलता है, भाईजान इधर हूं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे जा, जवाब मिलता है ये ले। कहां से लाते हो वे ऐसे धुरंधर? इनके कारनामे देखकर राह भी सोच में पड़ गई कि अगली बार धुरंधर 3 पार्ट बनाएंगे ना तो स्टोरी थोड़ी और भी सॉलिड रखनी पड़ेगी। क्या क्या बोला? सही तो बोला, कल ही तो बताया था। इस गुल पाकिस्तान के एक्स ISI चीफ के बेटे इस गुल ने बड़ा खुलासा किया, बोला धुरंधर फिल्म रो ने लिखी और फंड की है। मैं बिल्कुल ये ऑन एयर बता रहा हूँ। अब सोचो जरा, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इतना टाइम है कि वो बॉलीवुड की फिल्में देखे, स्क्रिप्ट लिखे, लोकेशन स्काउट करे, हीरो हीरोइन की कास्टिंग करे जो पाकिस्तानियों से मैच करती हो, और इधर द नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड क्या कर रही है? अपने देश के अगले PM की लिस्ट तैयार कर रही है। बाय द वे बिल्लो उसमें टॉपर है। डेफिनेटली। अबे RNAW के पास और कोई काम नहीं बचा, वो बैठकर अब स्क्रिप्टें लिखेगी। बेटा स्क्रिप्टें तो वो लिखती है, बस शूटिंग असली होती है, लोकेशन पाकिस्तान। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखना, पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है इसका। खैर वापस आते हैं इनके असली औकात पर। इन्हें पूरी दुनिया भर की टेंशन है, लेकिन अपने ही घर में पेट्रोल और गैस ने इनकी बैंड बजा कर रखी है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। साला इतनी महंगाई हो गई है कि लोग गाड़ियों में तेल डलवाने की बजाय पैदल चलने की सोच रहे हैं। आम आदमी सुबह उठकर सबसे पहले यही चेक करता है कि अभी सिलेंडर में गैस कितनी बची है और कितनी महंगी हो गई है। ये पतलू ग्राउंड पर उतरकर इनका असली दर्द दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। रिक्शा चला के पहले वो कितनी कमाई करते थे। अबे सारा ज्ञान इधर ही खड़े खड़े पहन लेगा या थोड़ी बदनसीबी भी दिखाएगा? रिक्शा वालों से बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब करी ना पते की बात। थोड़ा सा ये बताना, LPG की प्राइस बढ़ने के बाद आपके काम के ऊपर क्या फर्क पड़े? बहुत फर्क पड़ा है, सवारी पैसे ही नहीं देती है। 200 रुपए किलो गैस था, अभी 450 रुपए किलो हो गया। सवारी के पास पैसे है कहाँ भाई? साला जेब में ठन्नी नहीं और सुई कश्मीर पर अटका रखी है। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर रो रही है। अवाम की आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ गैस भरवाने में उड़े जा रही है और नेता दुनिया से उधार लिया पैसा अय्यासी में उड़ा रहे हैं। या मजबूर हो जाएगा किसी को
चोरी करेगा, जब चोरी करेगा वो भी गुनाह है, जब भीख मांगेगा वो भी गुनाह है। जवान आदमी में कैसे भीख मांगू यार। सही है। जवानी में साला मियां खलीफा की क्लिप्स देखते देखते कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता। क्या जवानी क्या बुढ़ापा, तुम लोग बस एक ही काम में एक्सपर्ट हो, मांगना, कटोरा लेकर मांगना। गलत बोला क्या मैं? अब जो कहना है देखो सरकारी तौर पर वही कहना है मैंने, ज्यादा हटके नहीं बोलूंगा, मैं पागल नहीं हूँ। ना पागल थोड़ी हो, डेढ़ शाणे हो तुम। पागल तो वो होता है जिसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तुम लोगों को तो अच्छे से पता है कि कौन सी बात सरकारी और कौन सी असली। और असली वाली तुम बोल नहीं सकते। असलियत बयां करने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत के लिए एक सॉलिड, फुल फंक्शनिंग, नॉन डिल्यूजनल ब्रेन। और तुम्हारे ब्रेन की करंट हालत क्या है जानते ही होगे, वरना हामिद मीर की रिपोर्ट पढ़ लो। आपको पता है एक रिपोर्ट आई अभी इस टाइम पे कि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी आबादी पागल है। हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। जवान आदमी हूँ, कैसे दूसरे से भीख मांगू यार? मेरे को दो, मेरे बच्चे भूखा बैठा हुआ है। मेहनतमंद इंसान भीख भी नहीं मांग सकता। भीख नहीं मांग सकता है, समझ में आ गया? अभी पूरा नहीं आया। वो क्या ना कि इधर खाली है क्या है? अभी सुबह से खड़ा हुआ, 1 रुपए का काम किया नहीं, 1000 रुपए दूसरे से मांगा था, वो सामने होटल वाला से मांगा था 1000 रुपए। इट्स द पॉइंट। जवान हूँ, भीख कैसे मांगू? और अभी बोल रहा सामने होटल वाले से 1000 रुपए मांगा है। भाई ये कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो 5 मिनट में पिघल गई? अब ये मत बोलना कि उधार मांगे हैं। तुम्हारी आर्मी और सरकार भी यही कहती है, भीख थोड़ी ना ली है, उधार लिए हैं। साला वापस देने का टाइम आए तो बोलते हैं। कोई कर्ज वापस मांगता है ऐसी की तैसी, दिल चाहे दें दिल चाहे मत दें। हाँ ऐसी की तैसी, आंडू पांडू थोड़ी ना है, न्यूक्लियर पावर है। दिल चाहे तो देंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं देंगे। मतलब बेशर्मी की भी कोई लिमिट होती है। दुनिया भर से भीख मांगकर देश चला रहे हैं, और एटीट्यूड ऐसा जैसे एलोन मस्क इनके यहाँ झाड़ू लगाता हो, ऐसा ही है ना कुछ। अब बताओ इस देश का कौन कुछ बिगाड़ लेगा? ना IMF की हिम्मत, ना वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तभी तो तुम्हारे रिक्शे वाले सड़कों पर रो रहे हैं। जवान आदमी में कैसे भीख मांगू यार, समझ में आ गया? आ गया, रोना जारी रख। 4 बच्चे हमारा। थम्स अप, वेरी गुड। समझ में आ गया? ये समझ नहीं आया, सच्ची कह रहा हूँ। साले 4 बच्चे रखे हैं, खर्चा तेरे से खुद के गुटके का नहीं निकल रहा, और बच्चे 4 पैदा कर लिए। औकात से बाहर करने का रिवाज है क्या पाकिस्तान में? सरकार देख लो तो वो भी औकात से बाहर के काम करती है। खुद चाइना से खैरात में चीजें लेती है, और बांग्लादेश को डेमो देने पहुंच जाती है। 6000 रुपए इस टाइम हमारे 20 का बिल आया हुआ है, समझ में आ गया? 1 रुपए का तरक हमारे पास नहीं है। बिजली का बिल का पैसा मैंने इस होटल वाला से कर्जा लिया, उसका बिजली का बिल भरा है। लो कर लो बात, होटल वाले से कर्जा लेकर तो बिल भरा है इसने। किस्तों का गाड़ी है, किस्त पूरा करूँ या किराया पूरा करूँ या बिल पूरा करूँ या LPG डालूं, क्या करूँ यार? या गाड़ी में काम करूँ? देख ऐसा है, गाड़ी का काम तो तूने उधार मांग के करवा लिया, और रही बात किस्तें उतारने की, उसकी क्या जरूरत है? सुना नहीं है लाल टोपा? सुना नहीं है लाल टोपी साहब क्या बोले अभी? वापस देने की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसी की तैसी, दिल चाहे दें दिल चाहे मत दें। कोई कर्ज बस बस बहुत फेंक लिया। अभी बकवास करने पर टैक्स लगाना लगता है शुरू नहीं किया पाकिस्तानी सरकार ने अभी, इसलिए जिसे देखो फेंकड़े में लगा है। इनकी बातें गई भाड़ में। अब इनकी असली औकात दिखाते हैं थोड़ी आपको। इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तानी दोबारा गधा गाड़ी के ऊपर आ गए। हाँ ये बात है। भाई कोई डेमो है तो दिखाना। अभी इस साइड पे अगर आप देखें, ये पीछे गधों लेन से खड़े हुए हैं। फिर इस रोड के ऊपर अगर आप जाएं, एक आपको ये सामने ये गधा नजर आएगा, फिर उससे आगे एक गधा आपको नजर आएगा, फिर उससे आगे आपको एक गधा नजर आएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड पे ये आपको गधा नजर आएगा। ओ भाई इसको गिन लिया। मजाक भी कोई हद तक होता है। तुम्हारी असल प्रॉब्लम यही तो है, रियलिटी को मजाक समझते हो। ये मजाक नहीं था, ये बाबूराव का स्टाइल है। हाँ, थोड़ा उधार मांगा हुआ है। पर अगर तुम्हें लगता है सच में ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं भाई, तुम भी यही हो, मैं भी। बाकी कल छीन लूंगा, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।